हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वह है गांधी जी। हाँ, महात्मा गांधी। तो आज मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को उनके सम्मान में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। Mohandas Karamchand Gandhi is one of the most influential and iconic leaders in the history of India and mankind, known as the architect of non-violence movement, inspired and influenced the whole world. Today, on 2nd October, we celebrate the birth anniversary of our Bapu, father of our nation. With great enthusiasm, we celebrate this day to remember his courageous deeds. महात्मा यह शब्द हिंदी के 2 शब्दों से बना है, महान और आत्मा, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो खुद से पहले हमेशा दूसरों का भला सोचे। जब भी बापू का जिक्र होगा, उनसे जुड़े 3 बंदरों की भी बात होगी। माना जाता है कि ये बंदर बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो के सिद्धांत को दर्शाते हैं। इनमें से पहला है जुझारू बंदर। इसने दोनों हाथों से आँख बंद कर रखी है, यानी जो बुरा नहीं देखता। दूसरा है किकाजारू बंदर। इसने दोनों हाथों से कान बंद कर रखे हैं, यानी जो बुरा नहीं सुनता। तीसरा है इवाजारू बंदर। इसने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रखा है, यानी जो बुरा नहीं कहता। गूंगा बंदर तुम्हें सिखाता कभी बुरी बातें मत बोलो, मीठी बोली सबको भाती, बोली में कटुता मत बोलो। बहरा कहता सुन लो भाई, नहीं किसी की सुनो बुराई। दुष्ट वचन सुनो दुष्ट बनोगे, दूर भगेगी सब अच्छाई। बुरा ना देखो बुरा सुनो मत, बुरा ना बोलो तुम प्रिय बच्ची, सबकी प्यारी बन जाओगी, सीधी सच्ची सबसे अच्छी। धन्यवाद। Today, when whole world is contaminated with the menace of racism, hatred, jealousy, greed, corruption and violence, Gandhi ji enlightened the whole world with the principles of truth, non-violence, simplicity, discipline, love and gender equality. Let's honor a beautiful poem which depicts the valuable principles of our Rashtrapita. माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, निकर नहीं धोती पहन, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊं, सैर सवेरे कर आऊंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। Today, I would like to share a beautiful saying of our dear Bapu. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strength. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. So let's hear a beautiful and mesmerizing song by our friends. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत उदास हुआ। उसने सोचा, इतना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। एक दिन वह बच्चा गांधी जी के पास गया और उसने पूछा, बापू, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? मेरी माँ बहुत अच्छे कुर्ते सिलती है। मैं उनसे कहकर आपके लिए भी एक कुर्ता सिलवा दूंगा, तब तो पहनेंगे ना बापू। बेटा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है। मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, यह अच्छा नहीं लगता। बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाईजनों के लिए कुर्ता सी देगी? बापू, अब मैं समझ गया कि आप पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं और उसकी देखभाल मुखिया की तरह करते हैं। इसलिए पूरा देश आपको सम्मान से राष्ट्रपिता कहता है। गांधी जी देश भ्रमण कर रहे थे और चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। उनके संघ का सारा कोष जमुना लाल बजाज संभालते थे। गांधी जी जब उड़ीसा में एक सभा को संबोधित कर चुके, तब एक छोटी बच्ची उनके पास आई और उनके चरणों में एक सिक्का रखते हुए बोली, बापू, मेरी माँ बहुत गरीब है। दूसरों के घर काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती है। उसने यह सिक्का मुझे गुड़िया खरीदने के लिए दिया था, पर मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। यह सिक्का देश के काम आ सके, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस देश के कर्णधार हैं। तुम्हारा त्याग और ऐसी सुंदर सोच हमें आजादी अवश्य दिलाएंगे। बाबू, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए रखता हूँ, पर आज आप इस एक सिक्के के लिए मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ऐसी क्या खास बात है इस सिक्के में? जमुना, अगर किसी के पास लाखों रुपए हैं, उसपे से 1000-2000 दान दे दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह इस बच्ची की सच्ची भावना है। उसने कितना बड़ा बलिदान किया है। इस उम्र में गुड़िया ना खरीद कर, इसलिए इस एक सिक्के का मूल्य करोड़ों रुपयों से भी अधिक है और यह सबसे कीमती है। दोस्तों, ऐसे थे हमारे गांधी जी, जो सारे देशवासियों को मित्र और सहयोगी मानते थे। बड़ी से बड़ी बात के मर्म को बच्चों को इतनी सरलता से समझा देते थे। सच में जादू था ना चतुरता कोई, नई छद्म या छल था। उन आंखों में जो भी बल था, सत्य प्रेम का बल था। Culture is a vital part of our upbringing and who we are today as a nation and as a country. So, on account of Gandhi Jayanti, our little maestros of DPS Kalyanpur are here to bring smiles on your face and to revive a feeling of patriotism in your heart. So, without any further delay, let's have a huge round of applause for our rock stars. आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। महात्मा गांधी जी के दर्शन, विचार और संदेश वर्तमान के लिए
बहुत सार्थक है। हमें कहना चाहिए कि वे ही तो एक धनात्मक तत्व है जो कि आधुनिक सभ्यता को सर्वनाश से बचा सकते हैं। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदा विजय होती है और सत्य का रास्ता ही सही रास्ता है। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम सदैव सत्य की राह पर चलेंगे। धन्यवाद।